नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार अब पूरी तरीके से चुनावी रंग में डूब चुका है। एक एक करके सभी नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, प्रचार प्रसार करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। इसी सिलसिले में अगर हम बात करें रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की, तो वो भी आज चुनाव प्रचार प्रसार के लिए बाहर निकले और इसी सिलसिले में जब उन्होंने बातचीत की तो ये कहा तेजस्वी यादव को लेकर कि तेजस्वी यादव जो एक तरफ कह रहे हैं कि हम अपने पहले सिग्नेचर से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, ये बड़ी अच्छी बात है, रोजगार देना चाहिए, लेकिन आखिर वो अपना स्टेप क्यों नहीं बताते हैं? 10 लाख रोजगार देने के लिए वो कौन कौन से स्टेप उठाएंगे, क्या कुछ उनकी पहल होगी, आखिर कैसे वो ये बात कह रहे हैं कि 10 लाख युवाओं को मैं अपने पहले सिग्नेचर से ही रोजगार दे दूंगा। हालांकि बिहार में बेरोजगारी है, इस बात को मैं भी मानता हूं, देना भी चाहिए रोजगार, लेकिन आखिर वो स्टेप क्या होगा जरा वो तो बताइए। सिर्फ ये कह देने मात्र से कि हम रोजगार देंगे, ये बात साबित नहीं हो जाती कि आप रोजगार दे ही देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, आप खुद सुनिए। जोगी जी भी चुनाव प्रचार में हैं, लगातार तरह तरह की बातें कह रहे हैं चुनावी रैली में, किस तरह देखते हैं इनको? देखिए, जोगी जी को पहले अपने गिरवान में झांकना चाहिए। जब उनके नेता प्रधानमंत्री जी मुशर्रफ साहब के घर में अचानक से अवतरित होते हैं, देश के लोगों को पता नहीं होता है और वहां जाकर शादी समारोह में घर में बैठकर दोनों मिलकर खाते हैं, उस वक्त उनको कौन पाकिस्तानी है नज़र नहीं आता है। कश्मीर में जब वहां की एक पार्टी जिसकी नेत्री को अभी इन्होंने जेल में बंद किया कुछ दिन पहले, तो वह जब बात करती है बाद में, तो उनको लगता है कि पाकिस्तान के पक्ष में बात कर रही है और उसी के साथ सत्ता में गठबंधन करके सरकार जब कश्मीर में चलाते हैं तब उनको पाकिस्तानी कोई नज़र नहीं आता है। ओवैसी साहब बिहार में गरीबों को कैसे शिक्षा मिले, नौजवानों को कैसे रोजगार मिले, स्वास्थ्य का कैसे इंतजाम हो, इस काम में उपेंद्र कुशवाहा की मदद करने आते हैं तो पाकिस्तानी नज़र आते हैं ओवैसी साहब। बीजेपी को यह रवैया छोड़ना चाहिए। इस तरह से किसी को अपनी सुविधा अनुसार पाकिस्तानी कहना, इस तरह की बात करेंगे तो ओवैसी जी तो पीछे रहें, हम लोग उनका मुकाबला करेंगे, हर तरह से जवाब देने के लिए तैयार हैं। मैनिफेस्टो सब पार्टी जारी कर रही है, हम लोग भी 24 तारीख को अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे। इस तरह देखते हैं क्योंकि बेरोजगार को लेकर के जिस तरह तेजस्वी जी ने 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है, क्या वायदे आप लोग भी करेंगे उस तरह के? देखिए, अब वायदा सिर्फ करने से नहीं होता है, उसको पूरा करने के लिए आप क्या क्या स्टेप लेने जा रहे हैं यह बताना पड़ेगा लोगों को। सीधे वादा कर दीजिए उससे लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। 10 लाख लोगों को नौकरी देनी है, 10 लाख क्यों 20 लाख लोगों को नौकरी मिले, लेकिन कैसे नौकरी मिलेगी यह बताना पड़ेगा। जो कुछ भी आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है उसमें कोई ऐसा खाका नहीं है। हम लोग जो कुछ भी बताएंगे वो कैसे करेंगे इसके साथ बताएंगे, 24 तारीख को बताएंगे। महंगाई हो गई है, फिर से प्याज के दाम बढ़ गए। महंगाई तो बढ़ ही रही है। भारतीय जनता पार्टी जब से शासन में आई उसके प्रारंभ में कहा कि हम महंगाई को रोकेंगे, दूर करेंगे, इसलिए हमको लाइए। लेकिन बीजेपी यहाँ तो वर्षों से है, केंद्र में भी है और महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो बीजेपी सिर्फ बात करती है, काम नहीं करती है। सर, चुनावी सभा में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखी जा रही है, कई मंत्री भी यहाँ जो है कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। माफ़ कीजिएगा, आप लोग जितने खड़े हैं कहीं सोशल डिस्टेंसिंग है क्या? आप लोग खुद खड़े हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग है? जब सोशल डिस्टेंसिंग आप 5 लोग मिलकर नहीं बना सकते हैं तो जहाँ 5,000, 10,000, 50,000 लोग होंगे तो व्यवहारिक कठिनाई तो होगी, उसको कैसे कोई क्या करेगा? लालू यादव ने फेक ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री को मौका, उप मुख्यमंत्री को धोखा बताया, बोला उनका जनता को मौका दिया, लेकिन उनको जनता ने उन्होंने धोखा दिया। उसको कैसे देखते हैं? नहीं, जनता को धोखा दिया उन्होंने, खुद लालू जी ने जनता को धोखा दिया, नीतीश कुमार जी ने भी धोखा दिया, यह बात सही है। पहले 15 साल उन्होंने धोखा दिया, 15 साल इन्होंने धोखा दिया। यही तो कारण है कि बिहार की जनता अब दोनों से मुक्ति चाहती है।